हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो लास्ट क्लास 9th क्लास में भी आपने ऑलरेडी कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इट इज़ एन अलजेब्राइक अप्रोच टू द ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स की ब्रांच है विच शोज द सिंबॉलिक रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड द ज्योमेट्री। तो अलजब्रा और ज्योमेट्री के सिंबॉलिक रिलेशन को शो करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में आपने इसके बेसिक ऑलरेडी कर रखा है। वहाँ पे हमने किया था कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइन होंगी। वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड वन इज द वर्टिकल लाइन विच इज वाई एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस के साथ डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस के साथ डिनोट करते हैं। और जो भी पॉइंट पे ये दोनों मीट करती हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये जो दोनों एक्सिस हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ये हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा। नाउ कंसीडर ए पॉइंट P इन दिस एक्स वाई प्लेन, और वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अगर इस यहाँ पे हम P कंसीडर करें, नाउ अगर हम P कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, किसी जगह का एड्रेस होता है, सिमिलरली जब P पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसका भी एड्रेस होगा। उसके एड्रेस को हमने लिखना कैसे है, मीन्स और वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P को हम डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई के साथ, वेयर एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और इट इज कॉल्ड एब्सिसा। तो एक्स कैसे फाइंड करना है, सो नंबर एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अगर P से एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या इसको हम स्मॉल एक्स के साथ डिनोट करेंगे, और इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट पे P से परपेंडिकुलर ड्रा करें, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा अगर इसको y के साथ डिनोट करें तो ये जो पॉइंट है इसको हम डिनोट करेंगे 0, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है, तो अगर ये y है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। नाउ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिखेंगे x, सबसे पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, जब हमने P की पोजीशन लिखनी है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के साथ डिनोट करते हैं, और y कोऑर्डिनेट को क्या किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डिनेट के साथ। सो अगर किसी पॉइंट P की पोजीशन 2,3 है तो एब्सिसा उसका 2 है, और ऑर्डिनेट जो उसका है इट इज कॉल्ड, ऑर्डिनेट क्या होगा उसका 3। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, x, y। नाउ कंसीडर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले तो हमने बात की कि अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे कहीं पे भी कंसीडर करें, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे, उसकी पोजीशन होगी x, y। नाउ अब अगर बात करें कि अगर कोई पॉइंट हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करें तो ऑब्वियसली उसका जो ऑर्डिनेट होगा, क्योंकि अगर P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो तो 0 होगी। तो इट मीन्स अगर P पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका P पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे, मीन्स एब्सिसा। और सिमिलरली मीन्स एनी पॉइंट
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो उसका जो वो किस फॉर्म का होगा, एक्स कॉमा जीरो फॉर्म का होगा। और सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट क्यू कंसिडर करेंगे तो वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ जीरो होगी। तो उसके इसमें एक्स जो हमारा एब्सिसा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी। मीन्स एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा वाई। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates आर गिवन। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे अगर एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ पे है और दोनों के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अगर क्यू हमारे पास x1 y1 है और p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो उसका p और q के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। नाउ डिस्टेंस फार्मूला इज used to find the distance between two points in the coordinate plane। तो अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या, तो उन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला। नाउ अगर ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो वो होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। मीन सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों के एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका स्क्वायर करना है। प्लस इसमें प्लस क्या करेंगे, फिर दोनों के ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर करेंगे और बाद में दोनों को ऐड करके सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट 2,3 है और बी के कोऑर्डिनेट 4,1 है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों में, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो दोनों ठीक है, कोई भी एक आप फार्मूला लगा दो। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो x1 की वैल्यू की अगर बात करें, जैसे a हमारे पास क्या था x1 y1, a के कोऑर्डिनेट, b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो सबसे पहले तो जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्लियरली x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, y2 की वैल्यू 1 है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले में x1 x2 y2 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नाउ ए बी डिस्टेंस है तो 1 बाय 1 सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x1 की कर दी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर। ना 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और 1 माइनस 3 ये हमारे पास आ गया -2। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। और इसको आगे नेक्स्ट अगर आपने और सिंप्लीफाई करना है तो इसके आप फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए, तो 8 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2। तो यहाँ से एक पेयर बाहर लिख लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2 इंटू √2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर ए की बात करें, दिस इज x1 दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। तो x1 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू क्या है 3। तो अब डिस्टेंस फार्मूले में 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबकी। सबसे पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास आ गया -1 + 5 होल स्क्वायर एंड 3 - 7 होल स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 16 + 16 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 32. सो स्क्वायर रूट ऑफ 32 विच इज इक्वल टू 4 × √2. तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो आ गया दैट इज 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना है ए एंड बी के बीच में. तो x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू -a और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -b. तो डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो पहले हमारे पास आ जाएगा -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑफ -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. तो अगर 4 कॉमन ले ले यहाँ से तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2 × स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे a, सबसे पहले a को ज्यूम कर लेंगे 0 0 और b को ज्यूम कर लेंगे 36, 15. सो दिस इज x1 y1 x2 y2. अगेन डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबकी x1 y1 x2 y2 की. तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 होल स्क्वायर. नाउ 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296 प्लस 225. सो विच इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1521. नाउ अब 1521 के अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो सबसे पहले इसके जो फैक्टर आ जाएंगे 3 × 3 × 13 × 13 × 13. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 की बात करें तो ये हमारे पास आ गया 3 × 13 विच इज इक्वल टू 39. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी इज 39 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ कोलिनियर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन ए सेम लाइन. अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ए बी सी तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर. तो कैसे पता चलेगा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मींस डिस्टेंस बिटवीन ए बी. और उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी. अगर तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. मींस अगर तो हमारे पास पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा. सपोज अगर ए बी की वैल्यू, ए बी डिस्टेंस ए और बी के बीच में डिस्टेंस 3 है, बी और सी में डिस्टेंस 7 है और ए और सी में डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है. तो क्लियरली 3 + 7 इज इक्वल टू 10. तो इट मीन्स पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो मीन्स अगर तो पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा. एंड कन्वर्सली यहाँ पे इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट, अगर कोई भी दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी ए बी बी सी और ए सी की, अगर 2 स्मॉलर सेगमेंट को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है, इफ द टोटल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ग्रेटर सेगमेंट, देन वी कैन से दैट कि पॉइंट्स जो ए बी सी हैं कोलिनियर होंगे. मीन्स अगर तो पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा. एंड कन्वर्सली इफ वी हैव ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दैट कि ए बी सी कोलिनियर है. और वी कैन आल्सो से दैट कि इफ पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, इफ पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, देन वी कैन से दैट पी क्यू आर जो है वो क्या होंगे, वो पॉइंट जो होंगे कोलिनियर होंगे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस, फिर ए और सी के बीच में डिस्टेंस, और देन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया √5। नाउ अगर अब बी सी के बीच में डिस्टेंस लगाएंगे, तो बी सी के बीच में लगाना है तो आप इसको x1 y1 कंसीडर कर लो, इसको x2 y2 कंसीडर कर लो। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बी सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 212 which is equal to 2 into square root of 53. Now we will find the distance between A and C. So when we are to find the distance between A and C, so we will consider x1 1 and this is y1, and we will consider x2 -2 and y2 is equal to -11. So again apply distance formula between A and C. So distance between A and C तो वो हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265। नाउ अब जो स्मॉलर सेगमेंट ये दोनों स्मॉलर सेगमेंट हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये 14 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये स्क्वायर रूट 2 ये 2 पॉइंट समथिंग है। तो स्मॉलर सेगमेंट को अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास ए सी के इक्वल नहीं आ रहा। सो देयरफॉर पॉइंट जो हैं ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने चेक करना है कि वेदर ये जो 3 पॉइंट्स हैं आर दीज 3 पॉइंट्स द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो ए बी सी कंसीडर करेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी? इफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। तो अगर ए बी या ए बी और ए सी या ए बी बी सी या ए सी बी सी अगर कोई भी 2 लेंथ साइड्स की लेंथ हमारे पास अगर इक्वल आ रही है देन तो जो ट्रायंगल होगी वो क्या होगी? आइसोसेलेस। नो सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी किया, तो ए बी की लेंथ फाइंड की ए बी साइड की, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया। नाउ अब बी सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो तो वहां से हमारे पास बी सी जो है वो हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट 37। तो क्लियरली अब ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी सेम है, तो इट मीन ये जो है हमारे पास वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, अगर हम ए सी चेक करें तो अगर वो भी इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास आ जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर ए सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें, सो डिस्टेंस बिटवीन ए सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। नाउ अब यहाँ पे ए बी और बी सी की वैल्यू इक्वल है, सो साइड्स ऑफ ए बी साइड और बी सी साइड की लेंथ इक्वल है। सो देयरफॉर जो पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी हैं दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at a point A, B, C, D as shown. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पोजीशंस पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। तो जब चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास और ऑब्जर्व करती हैं, उनको लगता है, वो पूछती है चंपा चमेली से पूछती है कि ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो स्क्वायर कब होगा? इफ ए बी बी सी ए सी डी और ए डी की अगर ये चारों साइड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है और डायगोनल की लेंथ भी अगर इक्वल है, क्योंकि देखिए अगर तो हमारे पास चारों साइड इक्वल हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं तो या तो वो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा।
ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है? चारों साइड तो दोनों की इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे पता चलेगा? अगर तो स्क्वायर है तो डायगोनल ए सी और बी डी वो भी इक्वल होंगे, लेकिन अगर वो रोम्बस है तो डायगोनल ए सी और बी डी जो है वो इक्वल नहीं होंगे। नाउ सबसे पहले तो 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स की पोजीशन देखेंगे क्लियरली। अगर सबसे पहले ए की पोजीशन देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 3 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? डिस्टेंस जो आ रहा है 4 आ रहा है। इट मीन जो ए पॉइंट है, जो ए पर्सन है वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है, उसकी पोजीशन की अगर बात करें, उसकी पोजीशन है 3,4। उसके बाद डी की पोजीशन, बी की पोजीशन और बी सी डी की पोजीशन हमने फाइंड कर ली, और सी की पोजीशन आ गई 9,4। और सिमिलरली डी की अगर पोजीशन की बात करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 6 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 1 है, तो डी की पोजीशन आ गई हमारे पास 6,1। तो ये 4 पॉइंट्स हैं और वी कैन से दैट 4 फ्रेंड्स हैं, उनकी पोजीशन हमने फाइंड कर लिया। 1 बाय 1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो वो हमारे पास आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब बी सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ बी सी का डिस्टेंस, अगर अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो वो हमारे पास आ गया 3 इंटू रूट 2। अब दोनों की इक्वल आ गई। अब सी डी की बात करें, नाउ सी डी में डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो वो भी हमारे पास 3 रूट 2 आ गया। और अब ए डी की अगर बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी वो भी हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। नाउ क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इट मीन्स ए बी सी डी या तो रोम्बस होगा या फिर क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि इट इज ए रोम्बस और स्क्वायर? तो अब डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो एसी की लेंथ अगर फाइंड करें डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो वो हमारे पास आ गई 6। नाउ बी डी डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। पहले एसी की अब बी डी की करेंगे। तो बी डी की हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ जो आ गई, तो डायगोनल बी डी की लेंथ हमारे पास आ गई, वो भी हमारे पास 6 आ गई। तो क्लियरली दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। इट मीन ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये हमारे पास क्या आ गई? स्क्वायर। ए बी बी सी सी डी चारों साइड की लेंथ इक्वल है और डायगोनल की लेंथ इक्वल है, तो इट मीन ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है। नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। जो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और हमने बताना है कि कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है इन पॉइंट से। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1 बाय 1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो वो भी हमारे पास 2 इंटू रूट 2 आ गया। अब दोनों साइड की, इन दोनों की तो लेंथ इक्वल होगी। अब आगे चलते हैं, सी डी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। नाउ ए डी की अगर बात करें, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी वो भी हमारे पास 2 इंटू रूट 2 आ गया। तो चारों साइड की लेंथ तो इक्वल आ गई। इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल होगी या तो ये स्क्वायर होगी या फिर रोम्बस होगी। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? तो अब इसके लिए अब इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। ना सबसे पहले तो डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड करें, तो वो हमारे पास 4 आ रही है। और बी डी डायगोनल की लेंथ फाइंड करें, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो भी हमारे पास क्या आ गई? 4। तो ए सी पहले तो चारों साइड की लेंथ इक्वल आ गई और डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी की लेंथ भी इक्वल आ गई। तो इट मीन्स ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे पास क्या आ गई? स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें 4 वर्टिसेस गिवन है, -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे, मीन्स ए बी साइड की लेंथ फाइंड करेंगे।
तो ए बी साइड की जब लेंथ की बात की तो यहाँ पे हमारे पास यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो लेंथ ऑफ ए बी इज 2 इंटू रूट 30. नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी साइड. So again by using distance formula, so length of BC is equal to square root of 13. Now CD, length of CD which is equal to 5 into root 2, and AD की अगर बात करें so distance between AD, or we can say that the length of side AD. तो AD साइड की अगर लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 85. तो स्क्वायर रूट ऑफ 85 अगर इसको इसके फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 17, तो ये एज इट इज रहेगा. नाउ डायगनल्स की अगर बात करें तो डायगनल की लेंथ 1 बाई 1 फाइंड करेंगे. पहले AC की लेंथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, और बी नेक्स्ट हमारे पास नाउ BD की लेंथ फाइंड कर लेंगे. नाउ यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए AB, BC और CD की अगर बात करें और AD की बात करें, बिकॉज इनमें से कोई भी ना तो ये सारी साइड आपस में इक्वल आ रही हैं और ना ही ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, तो ना तो ये मीन्स नीदर इट इज ए स्क्वायर, रोम्बस, नीदर पैरेललोग्राम. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ऐसे तो कुछ नहीं बन रहा, लेकिन एडिशन में देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, AC प्लस BC करें, AC प्लस BC करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, AC प्लस BC करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, AB के इक्वल आ रहा है. AC प्लस BC, BC की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 13 है, AC की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 13 है. तो स्क्वायर रूट 13 को अगर स्क्वायर रूट 13 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो यहाँ से हमारे पास आ गया AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. तो इट मीन्स ये जो 3 पॉइंट हैं ABC, ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर है. और ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे गिवन है तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे. हाँ, अगर ये वाली कंडीशन ना सेटिस्फाई करती फिर हो सकता था कि ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ना तो वो स्क्वायर है, ना ही रोम्बस है, ना ही पैरेललोग्राम है, ना ही रेक्टेंगल है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स ये जो 3 पॉइंट तो यहाँ पे कोलिनियर ही आ गए, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगी ही नहीं बनेगी. अगर एक पॉइंट यहाँ पे आ भी गया तो ये क्वाड्रिलेटरल तो इससे फॉर्म नहीं होगी. सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटर. नाउ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स गिवन है. सबसे पहले AB की लेंथ फाइंड करेंगे. सो लेंथ ऑफ AB विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10. नाउ लेंथ ऑफ BC, नाउ लेंथ ऑफ BC इज अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो लेंथ ऑफ BC हमारे पास कितनी आ गई, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. नाउ AB की होगी, BC की फाइंड कर ली. नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ CD. नाउ CD की अगेन बाय डिस्टेंस फार्मूला. तो CD की लेंथ हमारे पास यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो CD की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10. नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ AD साइड. तो AD की हमारे पास लेंथ आ जाएगी 3 इंटू रूट 2. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है. मीन्स AB, अगर ABCD की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पे AD जो है वो BC के इक्वल है. तो इट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अब क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं तो या तो ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल फॉर्म करेगी या फिर ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगी. तो अब कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है. अगर तो रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल सेम होंगे, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो इसको डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी. तो अब कैसे पता चलेगा कि इट इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. तो अब डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले AC डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास 2 के इक्वल आ गई. और BD की डायगोनल, नेक्स्ट डायगोनल हमारे पास BD है, तो BD की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 2 इंटू रूट 30. तो क्लियरली ये जो दोनों डायगोनल्स हैं AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर
इट इज ए जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, ठीक है। तो बट डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो ये हमारे पास क्या बन जाती, तो ये बन जानी थी रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0। तो उसका ऑर्डिनेट और वी कैन से दैट y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के इक्वल होगा। नाउ ये जो P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो इट मीन ये जो पी ए का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, ठीक है। तो डिस्टेंस अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नाउ ए पी इज इक्वल टू बी पी है, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, नाउ बीपी किसके इक्वल आ गया, गेन डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। तो -8x इज इक्वल टू 56, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई -7। तो x की वैल्यू -7 है, तो इट मीन ये जो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, क्या आ गए, -7, 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between P and Q is 10 units. So distance between PQ is equal to 10 units. Now we will use distance formula between P and Q. Now using distance formula, PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। और PQ डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है, 10 के इक्वल है, तो वो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस -3 होल स्क्वायर। सो 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। सो स्क्वेयरिंग करेंगे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, सो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो y यहाँ पे फैक्टर बना लिए सबसे पहले, तो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू क्या है, 3। तो अगर y की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू या फिर y की वैल्यू 3 है, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, इफ क्यू पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट गिवन है, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी ए एंड बी। तो यहाँ पे क्यू जो पॉइंट है वो पी और आर से सेम डिस्टेंस पे है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे भी अगर क्यू की बात करें, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, इसका 0 है, इट मीन ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। नाउ क्यू जो है वो पी और आर से सेम डिस्टेंस पे है, तो इट मीन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, स्केयरिंग कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो या तो एक्स की वैल्यू +4 होगी या फिर -4 होगी। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। तो इट मीन ये जो
पॉइंट है आर, या तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,6 या फिर क्या होंगे -4,-6। आल्सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर और पी आर का। अब आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्यू आर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो क्यू आर का जनरल हमने फार्मूला बना लिया, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 16 है, क्योंकि चाहे एक्स की वैल्यू +4 हो या -4 हो, तो लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, प्लस 25 मीन्स क्यू आर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41। नाउ पी आर का डिस्टेंस फार्मूला, तो व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पी आर की वैल्यू या तो स्क्वायर रूट 82 होगी या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 162 मीन्स 9 इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। Now question number 10, last question of this exercise. Find the relation between x and y such that this point is equidistant from these two points. Again, यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट, इसको अगर अज्यूम कर लें तो P पॉइंट जो है वो Q और R से सेम डिस्टेंस पे है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों साइड पे, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। नाउ अब हम पी और आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग कर दी स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। नो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a - b के होल स्क्वायर की। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और 9 भी कैंसिल हो गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, -12x - 4y + 20 इज इक्वल टू 0। और आफ्टर टेकिंग कॉमन -4, सो इट इज 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट 3x + y इज इक्वल टू 5। So this is the relation between x and y when P will be equidistant from Q and R। तो इसी के साथ 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।